धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्रेमी किरणपाल इंसा पुत्र, रामदिया इंसा गांव बत्ता तहसील कलायत जिला कैथल से परम पूजनीय हजूर पिता संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा की प्रत्यक्ष रहमत का वर्णन इस प्रकार करता है। मैं आप जी की रहमत से मार्च 2001 से CRPF में भर्ती हुआ। मई 2003 में मेरी शादी हो गई। शादी के 2-2.5 साल बाद तक कोई औलाद नहीं हुई, न ही हमने कोई ध्यान दिया। मैंने घर परिवार व समाज को देखते हुए वर्ष 2005 से इलाज करवाना शुरू किया। उस समय मेरी ड्यूटी अवंतीपुरा जम्मू कश्मीर में थी। वहां पर मैंने जिला स्तर के सरकारी अस्पताल पंपुर में 3 वर्ष तक इलाज करवाया, परंतु कोई फायदा नहीं हुआ। सन 2008 में मेरा स्थानांतरण दिल्ली में हो गया। मैंने फिर से इलाज करवाना शुरू किया। मैं अपनी पत्नी की सारी रिपोर्ट साथ लेकर भारत के सबसे ऊंचे स्तर के अस्पताल अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में पहुंचा। डॉक्टरों ने कहा कि आप बच्चा गोद ले लो तो अच्छा रहेगा। आपकी पत्नी की दोनों ट्यूब्स खत्म हो चुकी हैं। यह सुनकर मुझे पसीना आ गया। मैंने अपनी पत्नी को कुछ नहीं बताया। मैंने फिर से दोबारा डॉक्टरों से निवेदन किया कि मैडम जी, क्या मेरी पत्नी का अब कोई इलाज नहीं है? तो उन्होंने कहा कि इलाज तो है, लेकिन खर्चा ज़्यादा पड़ेगा। इसका अब आधुनिक प्रणाली से इलाज होगा। आप सहमत हो तो मैं लिख देती हूँ। मैंने कहा डॉक्टर मैम, हम सहमत हैं। उन्होंने कहा ठीक है। उसके पश्चात हम घर आ गए, रुपयों का इंतजाम किया। 1 हफ्ते के बाद हमने अस्पताल में 65,000 रुपये जमा करवा दिए। इलाज शुरू करा दिया। इलाज यह था कि जिसे हम टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं, IVF भी कहते हैं। 3 महीने इलाज चला, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इलाज करवाते हुए 8-9 वर्ष बीत गए, कोई फायदा नहीं हुआ। IVF का इलाज करने के पश्चात तो डॉक्टरों की टीम ने बिल्कुल ही स्पष्ट कर दिया कि अब बच्चा नहीं होगा। उसके बाद हम थक हार कर 30 दिन का अवकाश लेकर दिसंबर 2013 में अपने गांव बत्ता आ गए। घर वालों से सारी आप बीती सुनाई। मेरे डैडी जी ने कहा कि एक बार फिर से दोबारा IVF करवा लो। तो हमने कहा कि ठीक है, छुट्टी पूरी होने बाद दिल्ली जाकर करवा लेंगे। लेकिन इससे पहले हमारे ब्लॉक की कलायत में नाम चर्चा थी, जिसमें हम भी गए थे। तो वहां पर हजूर पिता संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा जी की दया दृष्टि का किन्नू का प्रसाद आया हुआ था। हमने भी वह किन्नू का प्रसाद लिया। मालिक सतगुरु के नाम का सुमरन करके खा लिया। छुट्टी के दौरान सतगुरु जी की ऐसी रहमत हुई कि हमें लगा कि अब की बार कुछ उम्मीद है। अवकाश पूरा होने के बाद हम डरते डरते हुए एम्स में गए। डॉक्टरों को कहा कि ऐसा लग रहा है कि हमें कुछ उम्मीद है। डॉक्टरों की पूरी टीम वहीं पर मौजूद थी। बार बार जाने से डॉक्टर हमसे अच्छी तरह से परिचित हो चुके थे, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। डॉक्टर मैडम बोली, रोगी को लेकर आओ, हम अभी उसका स्कैन करके देखेंगे। लेडी डॉक्टर मेरी पत्नी को स्कैन रूम में ले गई और मैं वहीं खड़ा होकर मन ही मन नारे का जाप करता रहा। कभी सुमरन करने लग जाता, कभी नारा लगाता। बहुत डर लग रहा था। कुछ ही समय पश्चात वहाँ की स्टाफ सिस्टर बाहर आई, मेरा नाम पुकारा। वह मुझे कहने लगी कि आपको मैम ने बुलाया है। मालिक की ऐसी रहमत हुई कि हमारा जो विचार था वो सही निकला।
डॉक्टरों की सीनियर व IVF की सीनियर डॉक्टर ने कहा कि आपकी सारी रिपोर्ट दोबारा से दिखाओ। मैंने सारी रिपोर्ट डॉक्टर मैम को दिखाई। मालिक के इस करिश्मे के सामने डॉक्टर भी हैरान हो चुकी थी। उनकी बेचैनी का एक आलम था। मेरे दिल में खुशी थी। सतगुरु की रहमत से प्रभावित होकर सीनियर डॉक्टर नीता सिंह ने अपनी कुर्सी से खड़ी होकर मुझसे हाथ मिलाया, मुझे बधाई दी और कहा, बेटा यह गॉड गिफ्टेड है, इसका पूरा पूरा ख्याल रखना। आपको मुबारक हो और इलाज करवाते रहना। प्यारे सतगुरु परम पूजनीय हजूर पिता संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा की रहमत ने सब कुछ काया पलट कर दिया। सतगुरु जी ने न होने वाले कार्य को हाँ में बदल दिया था। मेरी और मेरी पत्नी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। इलाज चलता रहा। सतगुरु की दया मेहर से 7वें महीने 19 जुलाई 2014 को लड़के की अनमोल दात प्राप्त हुई, जबकि डॉक्टरों ने अक्टूबर 2014 का समय दिया था। मालिक की अंश ने जुलाई 2014 में ही आना था। हमने लड़के का नाम चिराग रखा। मेरी परम पूजनीय हजूर पिताजी के चरणों में अर्ज है कि पिताजी ऐसे ही रहमत बनाए रखना जी। पिताजी हम फौजी आदमी हैं, सत्संग में कम आ पाते हैं, दया मेहर करना जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।